हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखने से पहले हम थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आएंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऑलरेडी चैप्टर 1 का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिर भी मैं फिर एक बार यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ सो दैट मेटल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपको पता चलेगा। अकॉर्डिंगली हम फिर आगे देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज इज a list of metals arranged in the order of their decreasing reactivities. सो इतना मेटल है, उन मेटल को जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको ऊपर रखा गया सीरीज में, और धीरे धीरे लेस रिएक्टिव मेटल को अरेंज किया गया। तो हाईली रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल को जो ऑर्डरली जो अरेंज करके रखा गया है उस अरेंजमेंट को बोला जाता है और उस सीरीज को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल है वो कैसे अरेंज किया गया है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है। ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स arranged in the order of their decreasing reactivity. Okay. तो इस सीरीज में सबसे पहले जो आता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले जो आता है देखेंगे यहाँ पे आता है पोटासियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन। ओके, आफ्टर दैट फिर यहाँ पे आता है कॉपर, फिर मर्क्यूरी, फिर आता है सिल्वर, देन लास्ट में आता है गोल्ड। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये जो सबसे ऊपर में जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ऊपर में जो भी है ये मोस्ट रिएक्टिव, और ये नीचे में जो है ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करता है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सो ऊपर से नीचे जैसे हम मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। सो इसको आपको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया गया है, इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ तो इसको दो पार्ट में आपको इसको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इतना को याद रखेंगे, पोटासियम से लेके लेड तक, आफ्टर दैट हाइड्रोजन से लेके गोल्ड तक। तो इसको याद रखने के लिए ये मैं पहले उस टेक्निक को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपको बोल दूंगा यहाँ पे। तो ये देखिए मैं लिख दिया हूँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज का शॉर्टकट टेक्निक जिसको आप इजीली याद रख पाएंगे। सो सबसे पहले है प्यार से कहा मैंने आ जा फिर, प्यार से कहा मैंने
आजा फिर। देन है ये लो हम क्यों मरे चांदी सोना पे। ओके, सो अब हम देखेंगे ये टेक्निक, ये सारा जो मेटल है उनको कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो प्यार से पी है, ये से आता है पोटासियम। प्यार से होता है सोडियम। ओके, प्यार से तो पोटासियम सोडियम, कहाँ से जो Ca है ये रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम। ओके, प्यार से कहा मैंने, देखो पोटासियम सोडियम, प्यार से कहा पोटासियम सोडियम कैल्शियम, मैंने से आता है मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम। आजा, जो आ है ये रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम को। ओके, जा जो है ये रिप्रेजेंट करता है जिंक को। जिंक। फिर जो है एफ ई को रिप्रेजेंट करता है, एफ ई मतलब आयरन होता है। ओके, तो अभी तक जो है प्यार से कहा मैंने, आजा फिर, तो पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन। कोई चला गया था उसको बुलाया जा रहा है, प्यार से कहा मैंने आजा फिर। प्यार से पोटासियम से सोडियम, कहा मतलब कैल्शियम, मैंने मतलब मैग्नीशियम, आ मतलब एल्यूमिनियम, जा मतलब जिंक, आजा फिर मतलब आयरन। नेक्स्ट है नीचे देखो, लो हम क्यों मरे चांदी सोना पे। लो मतलब ये लेड को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लेड को। हम मतलब ये हाइड्रोजन। ओके, क्यों मतलब कॉपर। मरे मतलब मर्क्यूरी, मरना नहीं रिजान से, मर्क्यूरी। चांदी सोना पे मतलब ये सिल्वर, चांदी मतलब आपको पता है, सोना मतलब ये गोल्ड। नींद वाला सोना नहीं है, सो जाना नहीं है, सोना मतलब गोल्ड। तो ये है आपको याद रखना है, ये आपको हेल्प करेगा याद रखने के लिए। ओके, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे में जो है वो कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी जो है ऊपर से नीचे क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। तो अब हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और इस रिएक्टिविटी सीरीज को रिलेट करेंगे तो आप अच्छे से समझ में पाओगे। ओके, तो हम चलो देखते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन सबसे पहले, और रिएक्शन विथ एयर भी बोला जाएगा। तो अगर मेटल अगर एयर में अगर रिएक्शन करेगा, अगर मेटल अगर बर्न होगा एयर में तो ऑक्सीजन के साथ ही वो बर्न होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में अगर हम देखेंगे तो मेटल जो है, हम खाली ये मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ने वाले हैं। तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है मेटल ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो बन जाता है मेटल ऑक्साइड। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज देखे थे इसके ऊपर में था, देखो पोटासियम एंड सोडियम ये मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ही तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो पोटासियम और सोडियम जैसे ये रिएक्शन करते हैं, पोटासियम जैसे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ये बन जाता है पोटासियम ऑक्साइड K2O। K2O क्यों बना, क्योंकि K प्लस होता है ऑक्सीजन 2 माइनस होता है। इनका अगर आप कंपाउंड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा K2O। सिमिलरली सोडियम रिएक्शन करता है तो ये भी सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। तो पोटेशियम अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है
और सोडियम अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन हम देखें ऑक्सीजन के साथ, ये जो पोटासियम और सोडियम है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये ऑलरेडी हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखे, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ऊपर में, तो इनको अगर आप एयर में अगर खाली भी ऐसे रख देंगे तो वो इतना तेजी से रिएक्ट करते हैं, राइट, और वो इजीली पूरा फायर कैच कर देते हैं, पूरा जलने लगता है। ओके, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, केरोसिन में उनको इमर्स करके रखा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ताकि ये और इतना तेजी से रिएक्ट नहीं करे। नहीं तो वो अगर ओपनली अगर कहीं पर भी आप रखेंगे तो वो पूरा रिएक्शन करके फायर कैच कर देता है। ओके, तो उसको अगर हम लिखेंगे तो पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स so vigorously that they catch fire if kept in open। सो इनको क्या किया जाता है, केरोसिन में उनको डुबा के रखा जाता है। Hence they are stored in kerosene to prevent burning। तो नेक्स्ट आते हैं, और जो मेटल है, मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम के बाद ये जो मेटल है, ओके, ये सब मेटल क्या थोड़ा कम रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम के रेस्पेक्ट में, ये सब मेटल कम रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है, तो मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाता है Mg प्लस O2, ये हो जाएगा MgO। तो मैग्नीशियम का भी वैलेंसी +2, ऑक्सीजन का -2, तो ये अगर रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा MgO। सिमिलरली एल्यूमिनियम अगर रिएक्शन करता है तो ये हो जाता है Al2O3। देखो आप अगर वैलेंसी याद रखे हो तो आपको ये प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान होगा। ओके, यहाँ पे मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन का 2-, ये Al2O3 हो जाता है। जिंक अगर रिएक्शन करता है तो ये हो जाता है ZnO, क्योंकि जिंक का भी +2 होता है, ऑक्सीजन का भी -2 होता है, तो ये हो जाएगा Zn। तो ये जो मेटल्स जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब उतना रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये लेस रिएक्टिव है वो पोटेशियम सोडियम के कंपैरिजन में। तो जितना फिगरसली सोडियम और पोटेशियम रिएक्शन करते हैं उनका रिएक्शन उतना ही वायलेंट नहीं है। तो बट इनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में इसको अगर रखा गया तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना एक ऑक्साइड का कवरिंग बना देते हैं। तो सपोज एक आप मैग्नीशियम का रॉड रखे होंगे कि एल्यूमिनियम का एक रॉड, तो उसके सरफेस पे जो मेटल का जो एटम्स है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके उस रॉड के ऊपर उनका ऑक्साइड का एक कवर बन जाएगा। तो उसका वो जो कवर बन जाएगा, वो कवर क्या बहुत ही हार्ड होता है, तो और जो अंदर वाला जो मेटल है वो प्रोटेक्टेड होकर रहता है। ओके, तो उसको अगर हम लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक so metals like magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. forms an oxide layer over it which prevent further oxidation। जो ऑक्साइड लेयर बनता है उन मेटल को कवर कर देता है, और कवर कर देने से क्या होता है, और ऑक्सीजन और रिमेनिंग मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है।
तो रिमेनिंग मेटल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो प्रोटेक्ट होकर रह जाता है। इसीलिए ये मेटल्स लोगों को सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स भी बोला जाता है। सो दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे, अगर कॉपर का अगर देखेंगे तो कॉपर क्या वो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे रहता है। तो ये तो जो मेटल थे ये कम से कम रिएक्ट करते बर्न करते थे, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट कॉपर क्या होता है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो ये उतना बर्न नहीं करता। अगर इसको अगर हीट किया जाए, तो कॉपर को अगर हीट किया जाए तो कॉपर अपना कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, CuO। देखो ये सारा इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, मैं ऐसे नॉर्मली इन सबको लिख दिया हूँ, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस अगर करेंगे तो इसको बैलेंस करने से ये हो जाएगा, आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर ये 2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक, 4Na, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको आप 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2Mg, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लिखिए, 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3, ये सिंपल है, इजीली बैलेंस होगा, आराम से बैलेंस कर देंगे। तो नेक्स्ट जो कॉपर जब रिएक्शन करता है तो कॉपर भी क्या अपना कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है ये ब्लैक होता है, इट इज ए ब्लैक ऑक्साइड, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं when copper is heated in air, it combines with oxygen to form black copper 2 ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी जो है वो 2 है, ब्लैक ओके। सो ये तो था मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं। बट ये जो मेटल है, ये मेटल रिएक्शन करने के बाद जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ये मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है अब हम देखेंगे। तो जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और जनरली बेसिक इन नेचर so metal oxides are generally basic in nature। so metal oxide basic क्यों होते हैं, क्योंकि आप अगर मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर में अगर डाल दोगे तो वो क्या करते हैं, बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि Na2O, इसको जैसे मैं वाटर में ऐड करता हूँ, वाटर में डाल देने से क्या होता है, ये बन जाता है NaOH। सिमिलरली K2O को डालेंगे तो ये बन जाता है KOH। तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। सिमिलरली CaO को अगर आप डालेंगे H2O में, ये हो जाता है CaOH होल 2। सो मेटल ऑक्साइड को क्या करें, अगर आप वाटर में डालेंगे तो ये क्या हो जाता है अपना
बेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो वाटर को क्या करेगा, बेसिक बना देगा। वंस वाटर में अगर NaOH आ गया, वाटर में NaOH आ जाने से क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा और OH माइनस, OH माइनस अगर रिलीज कर दिया तो वो क्या हो गया, बेस हो गया। क्योंकि बेस वो सब्सटेंस है जो कि वाटर में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालने से वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बना देते हैं, इसलिए उस ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो जनरली तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, और कुछ ऑक्साइड्स हैं मेटल ऑक्साइड्स जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब क्या, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो उसको हम देखेंगे अभी। सो मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। यहाँ पे आता है जनरली वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एंड जिंक का ऑक्साइड, जो एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब क्या है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो अगर एम्फोटेरिक है तो ये एसिडिक जैसा भी बिहेव करता है और बेसिक जैसा भी बिहेव करता है। तो कोई अगर ऑक्साइड एसिडिक जैसा, कोई अगर सब्सटेंस अगर एसिडिक जैसा बिहेव कर रहा है तो वो क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और अगर कोई एक सब्सटेंस बेस जैसा बिहेव कर रहा है तो वो क्या क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये हम दो रिएक्शन से देखेंगे कि ये जो दो ऑक्साइड है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, इसका मतलब इनको एम्फोटेरिक हम क्यों बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए Al2O3 का। तो Al2O3 क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके ये बन जाता है AlCl3 प्लस H2O। ओके, तो ये तो HCl तो एसिड है, जो HCl है, HCl यहाँ पे एसिड है। तो क्योंकि एसिड के साथ ये Al2O3 रिएक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बेस के साथ जैसा बिहेव कर रहा है। तो एसिड HCl है और यहाँ पे बेस जैसा कौन बिहेव कर रहा है, Al2O3। तो ये रिएक्शन से, और देखो एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके ये सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जो कि यहाँ पे बना है। ओके, तो ये एसिड है और यहाँ पे जो Al2O3 है ये किसके जैसा बिहेव किया, बेस जैसा बिहेव किया। तो अगेन अगर हम और एक रिएक्शन इसका देखेंगे तो Al2O3 ये जैसे रिएक्शन करता है NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ये बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये तो एक बेस है, तो बेस के साथ जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो एसिड जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे Al2O3 किसके जैसा बिहेव कर रहा है, एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। और ये एसिड और बेस रिएक्शन करने से जैसे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है वो यहाँ पे ऑलरेडी बना है। तो ये पहला वाला जो रिएक्शन देखे, यहाँ पे Al2O3 बेस जैसा बिहेव किया। ये दूसरा वाला जो रिएक्शन देखे, यहाँ पे Al2O3 किसका, एसिड जैसा बिहेव करता है। क्योंकि ये एसिड जैसा भी बिहेव करता है, बेस जैसा भी बिहेव करता है, इसलिए इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है। तो सिमिलरली हम जिंक के लिए भी रिएक्शन देखेंगे, वो दोनों के लिए कैसे रिएक्शन करता है। तो जिंक का अगर हम देखेंगे तो जिंक का ऑक्साइड ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, और एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है ये तब बेस जैसा बिहेव करेगा। एसिड के साथ रिएक्शन करके ये अपना सॉल्ट बन जाता है प्लस वाटर, और ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। बेस के साथ रिएक्शन करने से
ये भी सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला वाला रिएक्शन में क्योंकि ये एसिड है तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ये बेस जैसा बिहेव करता है, और यहाँ पे ये तो सॉल्ट बना है प्लस वाटर जो नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन करने से फॉर्म होता है। और अगर यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये बेस है यहाँ पे ZnO किसके साथ बिहेव करता है, एसिड जैसा बिहेव करता है। तो क्योंकि सर्टेन सिचुएशन पे ये एसिड जैसा बिहेव करता है और सर्टेन सिचुएशन पे बेस जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसका नेचर क्या है, एम्फोटेरिक है। तो मेटल का ऑक्साइड तो बेसिक होता है और एट द सेम टाइम हमने देखे कुछ मेटल का ऑक्साइड क्या एम्फोटेरिक होता है। अब हम देखेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो जनरली एसिडिक होते हैं। और हम अगर लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लीजिए, SO2 ले लीजिए, SO3। ओके, तो SO3 जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ये बन जाता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, SO2 अगर रिएक्शन करेगा H2O के साथ ये बन जाता है H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या, वाटर के साथ रिएक्शन करने से ये एसिड बना देता है, इसीलिए ये ऑक्साइड सबका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। बट कुछ एक्सेप्शन है नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो है ये सब ये तीनों जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल मतलब ये नेदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स, नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है फिर भी ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसको आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।